तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी क्लास जो कि है अनुसूचियाँ। पहली क्लास हम संविधान सभा के बारे में हमारी अपलोड कर चुके हैं। तो फ्राइडे तक को कर दी थी वो हमने क्लास पूरी कंप्लीट। तो आज मंडे को हम करते हैं अनुसूचियाँ। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास करेंगे, यदि एग्ज़ाम के ऊपर नीचे होने पे हम और शिफ्ट कर देंगे इन क्लासों को। बाकी दूसरी क्लास अनुसूचियाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में भारत का राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है और राज्यों की सीमाओं का विवरण जो कि हम पहली अनुसूची के अंदर करते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन मिले कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों या उनकी सीमाओं या क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो सारा के सारे क्वेश्चन पहली अनुसूची के अंदर आएंगे। अब पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए, कैग हो गया आदि के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात करी गई है। यदि आपको कहीं भी वेतन और भत्ते से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का हो, चाहे राज्यपाल का हो, चाहे लोकसभा स्पीकर या हो, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज हों या हमारे कैग हों, तो जो भी वेतन या भत्ते से रिलेटेड कोई बात होगी तो हम द्वितीय अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अंदर करते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में क्या है कि दूसरी अनुसूची में तो वेतन और भत्तों की बात करी गई थी और तीसरी अनुसूची में क्या होता है कि उनके शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप, ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करी जाती है। तो पहली अनुसूची में राज्य, क्षेत्र वगैरह के बारे में बात करी जाती है, दूसरी में उनके वेतन और भत्ते के बारे में बात करी जाती है और तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ और अफर्मेशन के बारे में बात करी जाती है। प्रेसिडेंट हो गए, मिनिस्टर हो गए, एमपीज हो गए, जज हो गए आदि इनके जो भी शपथ के होते हैं वो सारे के सारे तीसरी अनुसूची के अंदर आते हैं। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का वितरण, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के वितरण के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। या अब कभी आपसे पूछे कि राज्यसभा में सीटों का वितरण जो भी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हो तो वो हम चौथी अनुसूची के अंदर करते हैं। पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है कि हमारे जो SC/ST एरिया होते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी जो बातें होती हैं वो हमारी पाँचवीं अनुसूची में होती है। पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची जुड़ी हुई हैं आपस में। मतलब इसमें क्या है, SC/ST के जो भी क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी बातें होती हैं। और छठी अनुसूची में हम बताते हैं आपको कि मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जो ये चारों पर्सनल एरिया हैं इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करी जाती है। पाँचवीं अनुसूची में तो क्या है, SC/ST जितने भी एरिया होते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो बात करी जाती है। और छठी अनुसूची में 4 स्पेशल हैं ये, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ये आपको याद रखने क्योंकि ज़्यादातर चांस जो होते हैं वो यहाँ से पूछने के होते हैं अगर SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो। और एक और बात, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये जो ADC होती हैं, ये मतलब इन चारों में ADC होती हैं। तो ADC का अगर क्वेश्चन आए ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो वो हमारी छठी अनुसूची के अंदर आती है। अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में क्या है कि कानून बनाने की जो शक्ति है उनका विभाजन होता है। एक होता है संघ सूची जिन पर संघ मतलब केंद्र कानून बना सकता है। एक होती है राज्य सूची जिस पे कि एक स्टेट मतलब जो भी अपनी राज्य सरकार होती है वो कानून बना सकती है। एक होती है समवर्ती सूची जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कोई जैसे उनके बीच में कोई विभेद उत्पन्न हो तो केंद्र सरकार का उस पर ज़्यादा होता है। तो तीनों सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये अपनी सातवीं अनुसूची के अंदर आती है और कानून बनाने की जो शक्तियों का विभाजन है वो हमारी सातवीं अनुसूची के अंदर आता है। आठवीं अनुसूची में क्या होता है कि इसमें भारत में जो जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उन भाषाओं के बारे में बात करी जाती है। तो हमारी जो 14 भाषाएं थी वो हमारे मूल संविधान में रखी गई थी, जैसे कि होगी पंजाबी, उड़िया और ये कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये बाकी जितनी भी सारी भाषाएं थी ये पहले से ही हमारे संविधान में इनको मान्यता प्राप्त थी। वे भाषाएं थी 14 और अब ये भाषाएं बढ़ के हो गई हैं 22, जिसमें कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा तो सिंधी और 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92 संविधान संशोधन के द्वारा BDSM, बोडो, डोगरी, सैंथाली और मैथिली, ये चारों भाषाएं इसमें ऐड करी गई थी। तो 14 पहले थी, 4, 3, 7 और एक 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कौन से संविधान संशोधन द्वारा और पहले कितनी भाषाएं थी और अब कितनी भाषाएं, ये भाषाएं कौन सी अनुसूची के अंदर आती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
9वीं अनुसूची में बात करते हैं भूमि सुधार कानून और जमींदारी उन्मूलन कानून शामिल है। मतलब जो भूमि सुधार से संबंधित है वो हमारी 9वीं अनुसूची है। और ये क्या था कि एक जुडिशल लोगों से बचाने हेतु बनाई गई थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। सीधा आपको क्लिक कर जाएगा ये क्वेश्चन के 9वीं अनुसूची और भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची और लैंड रिफॉर्म। ठीक है। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो ये दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो दल बदल कानून, जो भी अपने नेता वगैरह होते हैं दल बदलते हैं, तो इनको एक दायरे के अंदर लाने के लिए दल बदल कानून को, एंटी डिफेक्शन लॉ को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची जो हमारी है वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। और इसमें जो कुल विषय हैं वो हैं 29। ये जो 11वीं और 12वीं अनुसूची हैं ये आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इनके जो कब जोड़ी गई वो 73वां संविधान संशोधन 1992, और कुल विषय कितने 29। तो इसमें तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं थी पंचायती राज से संबंधित, तो ये हो जाती है नगर पालिकाओं, अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित होती है। वो 73वें संविधान 1992 के साथ जोड़ी गई थी। तो ये 74वें संविधान 1992, 73, 74, 11, 12, तो आपको ऐसे याद रखनी है। उसमें कुल कितने विषय थे 29, और इसमें कुल कितने विषय हैं 18। तो ये जो 11वीं 12वीं से संबंधित जो सारी बातें हैं कि भाई कब जोड़ी गई और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कुल कितने विषय हैं, तो 11वीं और 12वीं अनुसूची में दोनों आपको याद रखनी है, और कौन कौन से विषय किसके अंदर दे रखे हैं। 12वीं में नगर पालिका, 11वीं में पंचायती राज, 10वीं में दल बदल कानून, 9वीं में जो हमारी थी वो भूमि सुधार थे, 8वीं में भाषाएं थे, 7वीं में समवर्ती सूची, संघ सूची, कार्यसूची, कानून बनाने की जो शक्तियों का विभाजन था वो, 6ठी में क्या था मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें प्रशासन और नियंत्रण की बात करी गई थी। 5वीं में SC ST के जो प्रशासन और उनके बारे में बात करी गई थी। तीसरी अनुसूची में राज्यसभा जो भी चौथी अनुसूची में राज्यसभा से रिलेटेड जो भी सारे थे उनके बारे में बात करी गई थी। तीसरी में उनके शपथ का प्रावधान के बारे में बात करी गई थी। दूसरी में उनके वेतन भत्ते के बारे में बात करी गई थी। और पहली अनुसूची में सीमाओं के नाम एवं क्षेत्रफल के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट होती है। बाकी मैंने आपको सारी अनुसूचियों से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी है। बाकी आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जो भी कर सकते हो वो कर सकते हो। आपको पसंद आ रहा हो तो बाकी इसी की चालू रहेगी, आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो जो कि हमारे संविधान से रिलेटेड